21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस से पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर योगाभ्यास किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थी और सुरक्षाकर्मियों के साथ योग अभ्यास किया। योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर योगाभ्यास किया गया है। मुख्यमंत्री निवास पर यह योगाभ्यास किया गया और इस बीच विद्यार्थी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर योगाभ्यास किया है। सीएम ने कहा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जाएंगे फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। आज 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर रवाना होंगे वासुदेव देवनानी। दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। 7 दिवसीय उनकी यात्रा होगी और आज दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होंगे वासुदेव देवनानी। बड़ी जानकारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जाएंगे फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अध्ययन करेंगे वासुदेव देवनानी। आज 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर रवाना होंगे वासुदेव देवनानी। बता दें कि आज वह दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होंगे। खबर जोधपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत की, जहां पर पीएम मोदी को साइप्रस में सम्मानित किए जाने के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ने हम सब भारतवासियों के लिए ऐसे सम्मान को हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्य वर्धन किया है। इसी के साथ उन्होंने जाति जनगणना संबंधित मामले में भी बातचीत की है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपितु देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें, अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। सर, G7 जो चल रहा है, इससे पहले खालिस्तानियों ने वहाँ जो है भारत के ध्वज के साथ जो है अपमान किया, विरोध कर रहे हैं, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि छवि खराब भारत की। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कुछ देशों में बसे हुए कुछ लोग वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते। पहले से वर्षों से इस तरह की अलगाववादी ताकतें भारत की सरजमी से बाहर कई जगह ऐसे पल्लवित पोषित होती रही, लेकिन भारत की क्षमता और सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ में भारत के द्वारा ये स्पष्ट संदेश उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद में दिए जाने के बाद में कि अब भारत भूमि के खिलाफ चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, चाहे वो भारत की धरती पर से हो रहा हो या बाहर से, अब देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये होने के बाद में अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने। राजस्थान में कांग्रेस में बैठक का दूसरा दिन पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस के विधानसभा कोऑर्डिनेटर की बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोऑर्डिनेटर से कर रहे हैं 1-to-1। विधानसभा वॉर संगठन और पदाधिकारियों की सक्रियता को लेकर ये फीडबैक लिया जा रहा है। आज भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कोऑर्डिनेटर के साथ 1-to-1 करेंगे डोटासरा, जबकि कल जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कोऑर्डिनेटर से 1-to-1 किया था। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में हुई एक गंभीर हत्या का खुलासा केवल 6 घंटे में ही कर दिया गया। आरोपी ने युवक की हत्या का शव को नहर में डाल दिया था। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसकी बहन को परेशान किया था, जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया था। तो हनुमानगढ़ से ये जानकारी, जहां पर मात्र 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्या खुलासा कर दिया
और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ भी की गई है, जहां पर आरोपी ने कहा कि उसकी बहन को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश होने में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान का शव जयपुर लाया गया। राजवीर का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा भी निकाली गई। मृतक पायलट की पत्नी सेना की ड्रेस में अपने पति की तस्वीर लेकर आगे चली। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। बता दें कि राजवीर सिंह चौहान सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रिटायर्ड हुए थे और फिर अक्टूबर 2024 में एक निजी कंपनी में बतौर एविएशन पायलट ज्वाइन किया था। तो पायलट राजवीर सिंह चौहान की देखिए अंतिम यात्रा यहां पर निकल गई। सभी ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। बता दें केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें उनकी मौत हो गई थी। चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे की जमीन के अधिग्रहण के मामले में जल्द ही तहसीलदार ऑफिस के जरिए सीमांकन करवाया जाएगा। तहसीलदार राजू देवी बुनकर ने बताया कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी की तरफ से सीमांकन किए जाने को लेकर एक्सीएन से पत्र मिला था, जिसको लेकर हमारे विभाग के संबंधित पटवारी को सीमांकन करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। जल्द ही रेलवे की जमीन का सीमांकन करवाकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जानकारी सौंप दी जाएगी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद अपनी कार्रवाई करेगा। से हमें लेटर प्राप्त हुआ है सीमा ज्ञान के लिए, उसको हमने पटवारी को निर्देशित कर दिया गया। आने वाले हफ्ते में हम सीमा ज्ञान करवा के रिपोर्ट पेश कर देंगे। आगे की कार्रवाई पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद और रेलवे अपना देख। सीकर के फतेहपुर शहर में रोड लाइटों के नाम पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों में रात भर अंधेरा छाया हुआ है, जिससे नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। नगर परिषद प्रशासन के लाइट ठेकेदार को बार बार अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक शहर की अधिकतर रोड लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, जिससे रात में वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सीकर के फतेहपुर से जानकारी है, जहां पर रोड की जो लाइटें हैं वो खराब हो चुकी हैं, लेकिन नगर परिषद इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। बंद लाइट की वजह से लोग परेशान होते हैं, रात में सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है। अब इसी को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर परिषद ठेकेदार की ओर से लापरवाही देखी गई है।